Today we will discuss about the chapter number 2. Chapter number 2 is the meaning, scope and importance of statistics. आपका क्या है स्टैटिस्टिक का, आपका मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है या उसकी लिमिटेशन क्या है। तो आपका जो चैप्टर 2 है वो आपका इससे रिलेटेड है। पहला चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक की एक्टिविटी क्या होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में आपको मीनिंग जानेंगे, यहाँ पे स्कोप जानेंगे, उसका उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे कि उसके इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, उसके बहुत सारे एरिया होते हैं, हर एरिया में इंपॉर्टेंस क्या है, बट जैसे बिजनेस के लिए क्या है, इकोनॉमी के लिए क्या है, कंट्री के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, साथ ही साथ उसके लिमिटेशन जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसका जानते हैं इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बताने के स्टैटिस्टिक्स का क्या है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत अलग अलग तरीके से वे में यूज किया जाता है। जैसे सपोज मान लो एक हम कह सकते हैं उसको डेटा को हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक। जहां पे भी डेटा अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। या फिर जहां पे भी फैक्ट्स की बात होती है कि हम किसी भी चीज का कोई फैक्ट्स निकालते हैं उसको भी हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। या फिर कहीं भी हम कुछ भी मेजर करते हैं तो जो मेजर करते हैं वो हम किस में करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। तो कहीं पे भी अगर मेजरमेंट की बात होती है किसी भी थिंग्स की, अगर मेजर करने की बात आती है तो वो आपकी स्टैटिस्टिक का पार्ट है। या उसको हम एक चीज भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ फिगर। मतलब जहां पे भी हम फिगर्स की स्टडी करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो मतलब कह सकते हैं स्टैटिस्टिक को ही हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फिगर या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, फैक्ट और मेजरमेंट। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो मतलब कि स्टैटिस्टिक में हम बहुत सारी चीजों की स्टडी करते हैं, डेटा की, इंफॉर्मेशन की, या फिर फैक्ट्स की, या फिर मेजरमेंट्स वगैरह, या फिर स्टडी ऑफ फिगर्स। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसकी मीनिंग्स कि स्टैटिस्टिक की मीनिंग क्या होती है। ये आपका इंट्रोडक्शन। मीनिंग में क्या है कि जो स्टैटिस्टिक की मीनिंग है तो डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट तरीके की मीनिंग्स दे रहे हैं। मतलब सभी राइटर्स क्या करते हैं अपने अपने तरीके से इसकी मीनिंग्स दिखाई है। तो इसमें क्या है आपके दो सेंस में इसकी मीनिंग निकलती है, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। मतलब जहां पे भी डेटा की स्टडी होती है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये आपका प्लूरल सेंस में। अगर सिंगुलर सेंस में देखा जाएगा तो सिंगुलर सेंस में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल की जो मेथड है, जो उसके कैलकुलेशन की जो मेथड्स हैं, जो डीलिंग करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन या फिगर से, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। मतलब है कि स्टैटिस्टिक को दो पार्ट में रखा गया है, या तो हम प्लूरल सेंस में उसका मीनिंग समझे या फिर उसका सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में बोलते हैं कि जो डेटा का स्टैटिस्टिक है, डेटा के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आपका स्टैटिस्टिक है। या फिर सिंगुलर सेंस में है कि जो आपके मेथड है कैलकुलेशन के, उन सभी को क्या बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। अब हम यहाँ पे मीनिंग्स देखने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग्स जो आपके दो सेंस में बताया था कि स्टैटिस्टिक को दो सेंस में डिवाइड किया गया है, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। मतलब कि अगर आपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं तो आपका क्या कहलाता है वो स्टैटिस्टिक। ये आपका प्लूरल सेंस में। मतलब कि जहां कहीं भी किसी भी स्टडी में अगर आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं या कलेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। ये प्लूरल सेंस में। अगर सिंगुलर सेंस की बात की जाए तो सिंगुलर सेंस में ये थोड़ा एरिया ब्रॉडर हो जाता है, जैसे कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब जहां भी स्टडी में, जिस स्टडी में आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन उसका करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, साथ में फिर उसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो मतलब कह सकते हैं कि प्लूरल सेंस में वो एक छोटे कॉन्सेप्ट में दिखाता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही क्या है स्टैटिस्टिक है। बट कि सिंगुलर सेंस में बोलता है कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो मतलब कि सिंगुलर सेंस में आपका इतना ब्रॉडर एरिया में बोलता है, अगर ये बोला जाए तो आपका ये सिंगुलर सेंस का है और वो आपका प्लूरल सेंस। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है उसका डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग्स होता है। जैसे कि एक क्रिकेटर फैन के लिए क्या होगा स्टैटिस्टिक, क्रिकेटर फैन के लिए स्टैटिस्टिक होगा कि कितना उसने स्कोर किया या कितने बॉल पर उसने स्कोर किया, या फिर उस बॉलर ने अपने कितने ओवर में कितने विकेट लिए, कितनी बॉल उसकी रिमेनिंग रह गई, कितनी बॉल डॉट की, कितनी हैट्रिक ली। ये क्या क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक होगी कि किसी भी क्रिकेट मैच में बॉलर्स का और बैटर का रनिंग या उसकी बॉलिंग की मेजरमेंट करना, ये क्रिकेट फैन के लिए। सपोज मान लीजिए
वेदर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, वेदर डिपार्टमेंट के लिए ये होगा स्टैटिस्टिक कि उसको कैलकुलेशन करना होगा कि टेम्परेचर कैसे रेंज कर रहा है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, कितना डिग्री टेम्परेचर लो हुआ है, या फिर सूरज कब उगता है, टाइमिंग क्या रेंज की, या सूरज की ढलने की टाइमिंग क्या है, ये वेदर डिपार्टमेंट के लिए होगा। साथ ही साथ कह सकते हैं वेदर डिपार्टमेंट के लिए होगा। इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंटल की स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की, तो उनके लिए स्टैटिस्टिक होगा कि हमारे में पॉल्यूशन लेवल क्या चल रहा है, कि जो आपकी कंट्री है या आपका एरिया है उसमें पॉल्यूशन का लेवल क्या चल रहा है, ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन कितना हो रहा है, आपका वाटर पोल्यूशन कितना हो रहा है, एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए होगा। साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंटलिस्ट की होगा, वेदर डिपार्टमेंट की होगा, तो मतलब कह सकते हैं। और साथ साथ शेयर ब्रोकर, सपोज मतलब शेयर ब्रोकर के लिए क्या होगा स्टैटिस्टिक, तो शेयर ब्रोकर की स्टैटिस्टिक ये होगा कि स्टडी ऑफ द वैल्यू ऑफ चेंज इन द शेयर मार्केट, मतलब कि शेयर मार्केट में अगर शेयर की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आते हैं वो आपके शेयर ब्रोकर के लिए होगा। तो कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक की जो मीनिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू या एज पर द कस्टमर कह सकते हैं, या एज पर द यूजर्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, मतलब कि जैसा यूजर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक की मीनिंग चेंज होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मीनिंग जो है वो सभी यूजर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो आपको एक इस चार्ट के डायग्राम के बेसिस पे भी आपको समझाते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है उसकी दो सेंस में मीनिंग्स क्या है। स्टैटिस्टिक का दो सेंस होता है, टू सेंस होते हैं, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में होता है स्टैटिस्टिकल डेटा और सिंगुलर सेंस में होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज में आप किस में रखते हैं, प्लूरल सेंस में। तो मतलब कह सकते हैं अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, बट ये प्लूरल सेंस में होगी। अगर सिंगुलर सेंस में बोलेंगे तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक की दो तरीके से मीनिंग्स होती है, एक प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में आप स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, बट जबकि आप जो आपका सिंगुलर सेंस है उसमें आप डेटा की कलेक्शन की बात करते हैं, उसके मेथड्स की बात करते हैं, उसके प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं स्टैटिस्टिक जो है वो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, या स्टडी ऑफ डेटा है, स्टडी ऑफ फैक्ट्स है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स है। ठीक है, तो मतलब कि स्टैटिस्टिक जो है वो सभी यूजर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्रिकेटर के लिए अलग होगी, वेदर डिपार्टमेंट के लिए अलग होगी, इन्वायरमेंटल के लिए अलग होगी, तो सभी के लिए, शेयर ब्रोकर के लिए अलग होगा स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सभी के लिए स्टैटिस्टिक अलग हो सकती है, बट एक सेंस में कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये कह सकते हैं प्लूरल सेंस में। या फिर दूसरे में मीनिंग कह सकते हैं कि कलेक्शन और प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। इसके बाद आपका इन दोनों सेंस जो ये दोनों आपके मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, उन दोनों को हम एक्सप्लेन ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे बताएंगे।